Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अमाया एंड अली स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया जो होती है बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रही होती जिस स्टोरी में, बिकॉज उसके दिमाग में और दिल में बार बार आलिया आलिया आलिया। और यहाँ आलिया फुल फोकस के साथ स्टडी कर रही होती है बिकॉज उसे जीतना होता है, टॉप करना होता है कल के टेस्ट में, इसलिए फुल मेहनत करती है और काफ़ी देर वो पढ़ती रहती है। तो काफ़ी लेट हो जाता है रात को, तकरीबन वो 2 बजे तक पढ़ती रहती है। तो वो जब टाइम देखते कहती है, ओ शिट 2 बज गई, ओ गॉड इतना टाइम हो गया, हमारे से बात ही नहीं की, क्या वो पढ़ रही होगी या सो रही होगी। तो वाली कहती वो पढ़ाकू है, ऑफकोर्स वो पढ़ रही होगी। तो ऐसे सोचती है और फिर सोचती है कि उसको मैसेज करूँ, तो फिर सोचती है नहीं, उसको डिस्टर्ब होगा, अगर मैंने मैसेज किया तो उसका फोकस स्टडी से हट के मुझ पर आ जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। उसको तो टॉप करना है ना, और वही टॉप करेगी, ठीक रहा। तो वो ऐसे सोचने लग जाती है और फिर कहती है लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है माया की, ना मैं उससे बात कर सकती हूँ ना उसको देख सकती हूँ। फिर कहती है क्यों, देख तो सकती हूँ ना चोरी चोरी। तो ऐसे सोच के विंडो के पास जाती है, बट देखती है कि विंडो तो बंद होती है और रूम की लाइट्स जो होती है वो भी ऑफ होती है। तो लगती है रूम की लाइट्स ऑफ है, मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर रही, इतनी जल्दी सो गई हूँ। तो ऐसे सोचते हुए बोलती है चलो जाके देखते हैं उसकी तबीयत तो ठीक है। तो ऐसे सोच के आलिया फिर से अपनी विंडो से कूदती है और उसके घर छलांग लगा के उसके रूम में पहुंच जाती है, चोरी चोरी छुपते छुपते सबकी नज़रों से। तो आलिया जब उसके रूम में पहुंचती है तो देखती है कि अमाया जो होती है लाइट सारी ऑफ करके रो रही है बहुत ज़्यादा। तो आलिया फ़ौरन से आती है, लाइट्स ऑन करती है, बोलती है जान तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। और देखती है कि सारी बुक्स अमाया ने ऐसे फेंकी होती है दूर दूर। तो आलिया फ़ौरन से आती है, अमाया को हक कर लेती है, कहती क्या हुआ जान, तुम ठीक हो, सब ठीक है ना, रो क्यों रही थी तुम, और ये क्या है, अंधेरा क्यों कर रखा था रूम में। तो माया से आलिया को हक कर लेती थी, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, मुझे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही, बस तुम मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई भी नहीं करनी, तुम मेरे पास रहो बस। तो आलिया बोलती है क्या मतलब तुमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं बोलती कैसे पढ़ती, पढ़ा ही नहीं जा रहा था, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुमने ऐसे क्यों बोला कि जब तक टेस्ट नहीं तो होगी हम बात नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, हम साथ में भी तो पढ़ाई कर सकते थे ना, तो मेरे साथ रहो ना प्लीज़, बहुत मिस कर रही थी तुम्हें, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तुम्हारा चेहरा देखने को तरस गई थी मैं। तो मैं ऐसे बोल के आलिया के फेस को ऐसे टच कर दिया और फिर उसके लिप्स को टच करती है और फिर फ़ौरन से उसके फोरहेड पे करके किस करती है, उसकी दोनों आइज़ पे करके फिर उसके लिप्स पे किस करती है बहुत ज़्यादा। तो आलिया भी फिर उसको किस करने लग जाती है। तो उसके बाद माया ऐसे आलिया की तरफ देखती है, उसको बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है, उसके सिर टाइटली हग करती है और बोलती है कि अब मेरे दिल को सुकून मिला, तो मेरे साथ रहो ना प्लीज़। तो आलिया से माया को ऐसे हक करके लेटा देती है और बोलती है अच्छा आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, मैं हूँ ना, चलो आंखें बंद करो, सो जाओ थोड़ी देर, ओके। तो माया बोलती है नहीं मुझे नहीं सोना, तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हें देखना है जी भर के। साले होती है जान आंखें बंद करो, बोला ना मैं इधर ही हूँ, कहीं नहीं जा रही, आओ हक किया मैंने तुम्हें, चलो आंखें बंद करो, करो ना, नो चीटिंग, आंखें बंद। तो आलिया ऐसे बोलती है तो मैं फिर अपनी आंखें बंद करती है। तो आलिया ऐसे उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके आइज़ पे किस करती है और बोलती है सॉरी जान, सब मेरी गलती है, मैं उस बैट को जीतने के लिए इतनी ज़्यादा सॉरी, तुम्हारा ख्याल नहीं रखा मैंने, तुम प्लीज़ अब कभी मत रोना, मैं हूँ ना, कहीं नहीं गई, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, चलो सो जाओ, हाँ चलो आंखें बंद, हाँ आराम से, गुड नाइट, इधर ही हूँ मैं, ओके। तो ऐसे बोल के उसको ऐसे थपकी दे रही होती है और फुल हक करके उसको सुला देती है। तो थोड़ी देर में अमाया सो जाती है आलिया से ऐसे लिपट के। तो आलिया ऐसे सोचती है, बोलती है कि मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैंने अपनी स्टडी पे फोकस किया, अमाया का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, मैं भूल गई थी कि मेरे साथ साथ अमाया का भी तो पेपर है, बट मुझे लगा था वो टॉपर है, हमेशा फर्स्ट आती है, इस बार भी वही आएगी, मुझे क्या पता था सब मेरी वजह से, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और इस बार उसने टॉप नहीं किया ना तो मेरी गलती होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हमेशा की तरह अमाया ही टॉप करेगी। तो आलिया सोच के ऐसे उसको बहुत ज़्यादा किसेस करती है। तो माया जो होती है वो गहरी नींद में सो जाती है। तो आलिया अब यही सोच रही होती है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी जान की तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि वो टॉप कर ले, लेकिन मेरे पास सिर्फ कल का ही दिन है, मैं क्या करूँ एक ही दिन में, कैसे तैयारी करवाऊँ। तो वैसे सोच के आलिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं
और फिर अमाया को ऐसे ही ऐसे आराम से उसके नीचे से अपना हाथ उठा दिया, वो उठ के उसकी सारी बुक समेट देती है। उसके बाद बोलती है कि मुझे नोट्स चाहिए ताकि ताकि अमाया टॉप कर पाए, मुझे नोट्स बनाने होंगे। तो ऐसे बोल के बैठ के सारे उसकी फुल बुक्स को नोट्स में कन्वर्ट कर देती है। अमाया के लिए अच्छे से नोट्स बनाती है। इसी तरह सारी रात बैठ के अमाया के लिए आलिया नोट्स तैयार करती है। और जब देखती है कि अमाया उठने वाली है तो आलिया फ़ौरन से सब कुछ बंद करके उसके पास जाके उसे हक करके सोने की एक्टिंग करती है। तो माया ऐसे उठती है, आलिया को सोते हुए देखती है तो उसकी ऐसे फोrehead पे करके किस करती है और फिर उसके लिप्स पे करके किस करती है। बोलती है जान तुम बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पढ़ाई करनी है ना मैं वो भी कर लूँगी, डोंट वरी सब हो जाएगा, बस तुम मेरे साथ रहो ओके। तो ऐसे उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है, फिर उठ के सारी अपनी बुक्स वगैरह सब कुछ उठा के पढ़ने लगती है। जब वो पढ़ रही होती है तो देखती है जो भी इम्पोर्टेंट मतलब उसमें डेफिनेशंस वगैरह या कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस पर हाईलाइट किया हुआ होता है और ऊपर लिखा हुआ होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये, मतलब सब कुछ फुल। और साथ में देखती है तो एक रजिस्टर पढ़ा होता है उसमें सब नोट्स बने पड़े होते हैं। तो वो देखती है माया ऐसे परेशान हो जाती है कि ये किसने बनाया, और फिर आलिया की तरफ देखती है तो माया समझ आती है और उसकी आँख में से आंसू आ जाते हैं। तो वो सब कुछ वहीं रखती है और आलिया के पास आ जाती है, बोलती है जान उठो, बहुत हो गया सोने की एक्टिंग कर ली तुमने, उठो। तो आलिया से उठती थी, बहुत थक गई यार मैं। क्या हुआ उठ के तुम, शान तुम कब उठी, इधर आओ किसी तो ऐसे करके उसके लिप्स पे किस कर जाती है। तो माया बोलती है तुम सारी रात नहीं सोए ना, और ये बोलती नहीं मैं तो सोई थी ना, मैं तो अभी उठी, देखो अभी तो सो के उठी तुम्हारे सामने। तो माया से आलिया को देखती है और बोलती है कि थप्पड़ लाऊंगी तुम्हें, झूठ बोलोगे अब मुझसे, क्या जरूरत थी यार तुम्हें सारा जागने की। तो वाले बोलती यार वो मैं ना नोट्स बना रही थी अपने लिए, वो मुझे जीतना है ना, आज रात को तो मेरा टेस्ट है इसीलिए। तो मैं बोलती अच्छा नोट्स मेरे लिए बना रही थी अपने लिए, मुझे सब पता है तुमने किसके लिए बनाए ओके। यार क्या ज़रूरत है कितनी मेहनत करने की, मैं बच्ची थोड़ी हूँ यार, पढ़ लेती, बगैर नोट्स के भी हो जाता सब कुछ। तो आलिया बोलती पहले तुम बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हो और अब एक एक टॉपिक ढूंढती इम्पोर्टेंट, उसको हाईलाइट करती, फिर उसको पढ़ती, इसलिए मैंने सारे नोट्स बना दिए, अब तुम्हें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी ओके। तुम एक काम करो, तुम जल्द से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं ओके। तो मैं बोलती नो वे, तुम सो जाओ मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ ओके। जब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ थोड़ा सा तुम रेस्ट कर लो, साथ में पढ़ाई करेंगे, चलो सो जाओ। तो अली बोलती नहीं मैंने पढ़ाई कर लिया, मैं करती हूँ ना। तो मैं बोलती चुप, सारी रात नहीं सोई ना, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, कल पेपर भी है ना, फ्रेश नहीं होगी तो पेपर कैसे दोगी, चलो सो जाओ, आँखें बंद, उठना नहीं, मेरी कसम सोई रहो। तो माया ऐसे बोल के आलिया को ज़बरदस्ती सुला देते हैं, उसके ऊपर ब्लैंकेट दे के सब बुक्स वगैरह इकट्ठा करती है और वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके आती है, देखती है कि आलिया सो भी गई, तो हंसती है और बोलती मेरा छोटा सा बच्चा इतनी जल्दी सो भी गया, चल क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की, थक गई ना तुम, हद है यार, अपना भी ख्याल रख लिया करो, हमेशा मेरे बारे में सोचते हो। तो ऐसे सोच के माया फिर किचन में जाते हुए बोलते हैं कि आज तो कुछ स्पेशल बनाना होगा जान के लिए। तो वो ऐसे सोचती है, अभी उसके समझ नहीं आता क्यों बनाऊँगा, क्या आती तभी कहती है यस ये बनाती हूँ मेरी जान का फेवरेट। तो ऐसे सोच के जल्दी से बनाने लग जाती हैं। तो तभी हमारे के पापा उठ के आते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, उठ गई तुम। तो हमारा बोलती जी पापा उठ गई। तो उसके पापा कहते हैं बेटा जब तुम्हें पेपर होते हैं तो सारी सारी रात बैठ के तुम पढ़ती हो, बट रात को तो तुम्हारे रूम की लाइट्स जल्दी ऑफ हो गई थी, सब ठीक है ना। मैं बोलती जी पापा वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए रात को रेस्ट किया था, तो ब्रेकफास्ट बना के मैं पढ़ने जा रही हूँ बस। तो उसके पापा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं बेटा, तुम जाओ ये सब मैं कर लूँगा ओके। तो मैं बोलती नहीं पापा मैं कर रही हूँ ना, आप जाओ ना, आपको लेट हो रहा है। तो पापा की एक नहीं सुनती और अपने पापा को भेज देती है फ्रेश होने के लिए। तो जल्दी से खाना बना के पहले जाके पापा के रूम में देख के आती है, पापा आप ये खा लो मैं अपने रूम में ही खा लूँगी ओके। तो उसके पापा कहते ठीक है बेटा मन लगा के पढ़ना ओके। तो ऐसे बोल के इसके पापा उसको स्माइल देते हैं। तो उसके बाद हमारा जो होती है जल्दी से किचन में जाती है, खाना वगैरह सब डालती है और आलिया के पास चल जाती है, उसे उठाती है, कहती जान उठो, उठो ना बेबी सुबह हो गई। तो आलिया बोलती जान बस थोड़ा सा और सोने दो। मैं बोलती हाँ बेबी आई नो तुम्हें बहुत नींद आ रही होगी, बट टाइम नहीं है सोने का, प्लीज़ उठ जाओ जल्दी से, फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करें। तो वो आलिया फिर उठते कहती अच्छा फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाने की क्या ज़रूरत है, एक किस देते ना फ्रेश हो जाऊँगी मैं।
तो मैं बोलती अच्छा जी नौटंकी, एक क्या तुम्हें 10,000 की चीज़ दे दो बट अभी टाइम नहीं है, जल्दी से जाओ फ्रेश हो के आओ। वाले बोलती हद है यार, अच्छा चाहती हूँ। तो वाले भी फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तो जब बाहर आती है तो देखती है सारा ब्रेकफास्ट माया ने इतने अच्छे से टेबल पे लगा रखा होता है। तो वालिया जैसे ही आती है माया से हाथ देती है उसे, तो वालिया जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो माया उसे जोर से अपनी तरफ खींचती है और आलिया जो होती है माया की गोदी में आ जाती है। तो माया से बैठे बैठे इतना ज़्यादा किस करती है, कैसे उसके नेक पे उसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा किस करती है। तो आलिया बोलती है अच्छा सी अभी तो टाइम नहीं था मुझे किस करने का, अब टाइम आ गया। तो मैं बोलती ओह सॉरी, अच्छा चलो जल्दी से खाओ, बताओ पहले क्या खाओगी। तो आलिया बोलती इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या यार इतना टाइम वेस्ट कर दिया तुमने। माया बोलती चाँद तुम्हारे लिए तुम्हें मेरे पास टाइम ही टाइम है, समझी, अब बताओ इतने प्यार से बनाया है, नखरे मत करो। आलिया बोलती अच्छा जान आप कुछ भी अपने हाथ से खिला दो मैं खा लूँगी। तो मैं बोलती अच्छा जी कुछ भी, चलो पहले किस खाओ, मुँह खोलो। तो आलिया बोलती हाय कितनी मज़े की किस सुनो, कितने अच्छे से तुमने इसे बनाया इतने सारे प्यार से। तो माया हंसने लग जाती है। तो उसके बाद माया से अपने हाथ से आलिया को खाना खिलाने लग जाती है। तो उसके बाद माया से उसे खाना खिलाती है तो आलिया भी फिर माया को खाना खिलाती है। तो दोनों ऐसे खाना खाते हैं और उसके बाद माया बोलती है कि तुमने बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। तो आलिया बोलती है चांद छोड़ो ना चाय, चलो पढ़ते हैं, पहले भी बहुत टाइम वेस्ट कर लिया तुमने, पढ़ो बैठ के मैं लेके आती हूँ। तो ऐसे उसको बिठा देती है, उसके हाथ में सारी बुक्स और नोट्स पकड़ा देते हैं, कहती जल्दी से पढ़ो मैंने आगे टेस्ट लेना है ओके। तो ऐसे बोल के सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करती है, किचन में लेके जाती है, उन्हें रख दिया और फिर फटाफट 3 कप चाय बनाती है। तो वो पहले चाय देना चाहती है पापा को। तो जैसे देखते हैं अंकल तो बोलते बेटा तुम यहाँ कैसे कब आई। तो आलिया बोलती है अंकल वो पेपर है ना कल तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही आ गई थी, मैंने ही तो आके माया को उठाया। तो बोलती अच्छा इसलिए माया इतनी जल्दी माया उठ गई थी। तो आलिया बोलती ये ले अंकल चाय, और कुछ चाहिए। तो कहते नहीं बेटा कुछ नहीं चाहिए, तुम लोग मन लगा के पढ़ोगे। तो आलिया बोलती जी। तो आलिया ऐसे बोल के फिर चली जाती है किचन में अपनी, और हमाया की चाय उठाती है, साथ में थोड़े से बिस्किट भी ले लेती है और रूम में जाके ऐसे बोलती पढ़ रही हो ना, हाँ गुड गर्ल ऐसे पढ़ती रहो। तो उसके पास आके बैठ जाती है। तो ऐसे इसको अपने हाथ से ऐसे बिस्किट चाय में डिप करके उसे खिला रही होती है। माँ बोलती बस बहुत खा चुकी हूँ मैं, डिस्टर्ब ना करो पढ़ने दो। तो माँ बोलती है पढ़ने दो ना। आली बोलती है हाँ जान तो पढ़ो, मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं तो खिला रही हूँ ना, पढ़ती रहो बट साथ साथ खाती रहो ओके। तो ऐसे बोल के उसे 2 बिस्किट भी खिला देती है और अपने हाथ से ऐसे चाय भी पिला रही होती है। तो मैं फुल मन लगा के पढ़ रही होती है और चाय भी पी रही होती है। फिर कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम भी हो जल्दी से, तुम्हारी ठंडी हो रही है, तुमने भी तो पढ़ना है ना। हमारे अली बोलती जहाँ मैं कल से पढ़ी हूँ, मेरा बहुत कुछ कवर अप हो चुका है, जो तुम अब याद कर रही हो ना सब मैं कर चुकी हूँ। तो हमारे बोलती अच्छा चलो फिर थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं तुम्हारा। तो ऐसे बोल के उससे एक क्वेश्चन वो करती है। तो हमारे पूछती है अच्छा जी तो बताओ हाउ मैनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी, हाँ और एज भी बताना ओके। तो बोलती है अच्छा जी इतना ईजी क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो बहुत ईजी है ना, द अडल्ट ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। इतना सिंपल क्वेश्चन, जाओ यार इतना बच्चा समझ के रखा है क्या। तो अलिया बोलती है और पूछो। मैं बोलती अरे बाबा चाय पियो तुम, समझ आ गया मुझे तुम्हारी तैयारी है, चलो अब चाय पियो जल्दी से। तो अलिया बोलती जान अगर तुम इतना इजी क्वेश्चन मुझसे रात के टेस्ट में पूछने वाली हो, उफ पक्का टॉप करने वाली हो, तुम्हारे सारे कपड़े उतरने वाले हैं। मैं बोलती हूँ ओह हो इतना पागल मत समझो, जानबूझ के तुमसे भी इजी वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने, क्योंकि टफ वाला तो रात में पूछूंगी ना तो मैं क्या करती इतनी आसानी से अपने कपड़े उतार दूँगी। चलिए बोलती ओह बहुत चालाक हो गई हो हाँ। मैं बोलती हाँ जी और ये चालाकी आपसे सीखिए, चलो अब जल्दी से चाय फिनिश करो। तो वो आलिया और अमाया दोनों फिर चाय पीने लग जाते हैं। तो चाय पीने के बाद अमाया बर्तन जो होते हैं साइड पर रखती है और आलिया को भी बुक्स देती है, चलो तुम भी बैठ के पढ़ो। तो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के पास बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो जब अमाया ऐसे मन लगा के पढ़ रही होती है तो आलिया ऐसे उसे देख रही होती है और बोलती है कि यार अच्छी खासी लड़की हमेशा टॉप आने वाली, सारा दिन कल मेरी वजह से नहीं पढ़ी, कितनी गंदी हूँ मैं, बिल्कुल मैंने इसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इतनी सेल्फिश हो गई हूँ क्या मैं अच्छे से जानती हूँ इसे, मैंने ऐसे क्यों बोला, मुझे लगा शायद मैं इसके पास रहूँगी तो इससे स्टडी में डिस्टर्बेंस हो गई, पर मैं गलत थी, पास हूँ तो ये पढ़ रही है अच्छे से, अब हम जब तक हमारे पेपर नहीं हो जाते हम साथ ही बैठ के पढ़ेंगे। तो ऐसे सोचती है। तो माया आलिया की तरफ देखते हुए बोलती क्या हुआ पढ़ो। आलिया बोलती हाँ कुछ नहीं पढ़ रही हूँ मैं। तो आलिया जो होती है वो पढ़ने लग जाती है। तो आलिया एक क्वेश्चन देखती है, कहती जान अच्छा रुको तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ।
तो वो ऐसे करके आलिया माया से एक क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ईजी वाला, बट माया उसका आंसर नहीं दे पाती। तो आलिया बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, कहती जान क्या कर रही हो तुम, पता है ना कल पेपर है और इतना इजी क्वेश्चन का आंसर भी तुम नहीं दे पाई। माया बोलती है सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, मुझसे पढ़ा ही नहीं गया कल, आई एम सॉरी, बट मैं अभी पढ़ी हूँ ना, देखना कर कल पेपर तक मुझे सब याद हो जाएगा। तो आलिया की आँख में से आंसू आ जाते हैं, कहते मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। तो माया देखती है और बोलती क्या तुम रो क्यों रही हो, पागल हो, अरे यार हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो। तो आलिया बोलती है अच्छा कंप्यूटर हो तुम जो एक ही दिन में सब हो जाएगा, कितना कितना बड़ा सिलेबस है जान, फुल बुक्स हैं, कैसे कवर अप करोगी तुम। तो मैं बोलती जान रिलैक्स, टेंशन मत दो मुझे, टेंशन दोगी तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा ओके। अच्छा दिमाग को शांत रखो, कूल हो जाओ और अब पढ़ना स्टार्ट करो ओके। देखो और अच्छा रात को तुम मेरा टेस्ट ले लेना ओके, एंड आई एम श्योर मैं 100% दूंगी अपना। चलो पढ़ते हैं ओके कूल। तो माया ऐसे मन लगा के पढ़ने लग जाती है और आलिया भी फिर मन लगा के पढ़ रही होती है। तो आलिया को जैसे कोई क्वेश्चन दिखता है कि इम्पोर्टेंट है, वो फ़ौरन से कहती है कि माया जान ये देखो ये क्वेश्चन देखो, ये मैंने हाईलाइट किया था ना तुम्हारे बुक पे, हाँ ये देखो ये हुआ है, इसको पढ़ो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस पर ज़रूर आएगा। तो माया इतना हंसे कहती है अच्छा जी मेरी जान भी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने लग गई, हाँ इसे भी पता चल गया कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, बहुत अच्छी बात है जान, ऐसे मन लगा कि तुम पढ़ती रहो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आलिया बोलती है हाँ मुझे तो पढ़ाई में अच्छा कर दिया तुमने, और अपने हाल देखो टॉप पर, ऐसे टॉप करोगी तुम, चलो पढ़ो अब। तो माया भी पढ़ने लग जाती है। तो तभी आलिया को कॉल आ जाता है, तो आलिया कहती जान मैं 1 मिनट में अभी आई। तो आलिया ऐसे बोल के बाहर की तरफ भागती है। तो बाहर जाके कॉल पे किसी से बात कर रही होती है और रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो माया सुन लेती है, बोलती जान क्या हुआ, किसी से हेल्प मांग रही हो तुम, क्या हुआ मुझे बताओ मैं हेल्प कर दूँ। तो बोलती नहीं जान कुछ हेल्प नहीं, कुछ नहीं, तुमने गलत सुना, मैं कुछ और बोलती। अच्छा चलो बाहर क्यों आई, पढ़ो, चलो जल्दी से बैठ के पढ़ो। सो गाइस आलिया के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, वो सोच रही होती है कि बाय हो या फिर बाय क्रुक, टॉप तो मेरी चाह नहीं करेगी। तो वो ऐसे सोच रही होती है और माया आलिया को देखती है, उसे कुछ अजीब लगता है, बोलती जान तुम ठीक हो ना, क्या सोच रही हो बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। आलिया बोलती मेरे माइंड में यही चल रहा है कि तुमने टॉप करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, पढ़ो बैठ के। तो माया फिर पढ़ने लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद माया के घर में बेल होती है, तो मैं बोलती रुको मैं खोल के आती हूँ। आलिया बोलती नहीं बिल्कुल नहीं, बैठो तुम यहाँ पे, और वैसे भी मैंने कुछ मंगवाया था तो वही आया होगा, बैठ के पढ़ो तुम। तो आलिया फिर बाहर जाती है। बाहर जाती है तो एक लड़का होता है बाइक पे बैठा होता है। तो आलिया उसके पास जाती है, कहती आ गए तुम। तो लड़का कहता है हाँ पैसे कहाँ हैं मेरे। तो आलिया कहती है कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। तो बोलता है नहीं पहले पैसे दो। तो आलिया कहती है अच्छा अपना मोबाइल चेक करो। तो आलिया उसके मोबाइल में पैसे डाल देती है, बोलते मिल गए तुम्हें पैसे। वो लड़के कहते हैं हाँ थैंक यू। तो कहते थैंक यू नहीं, जो मंगवाया वो तो मुझे। तो वो जो लड़का होता है उसे एक बुक दे देता है। तो आलिया कहती है ये क्या है, मैंने बुक थोड़ी मांगी थी। तो वो कहता है कि सब कुछ इस बुक में ही है, समझे तुम, खोलो इसे देखो। तो आलिया जैसे उस बुक को देखती है तो खुश हो जाती है, कहती है ओके थैंक यू, और हाँ इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वो लड़का कहता है ये बात मैं तुम्हें भी बोलने वाला था, अगर ये बात बाहर पहुंची तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आलिया बोलती नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो वो ऐसे बोल के आलिया अंदर चली जाती है। तो माया के पास आके बैठती है। माया बोलती क्या हुआ। आलिया बोलती ये देखो मैंने फ्रेंड से नोट्स मंगवाए थे तुम्हारे लिए। तो माया जैसे उसे खोलती कि ये नोट्स ऐसे होते हैं, यार ये तो बुक्स के सारे पेजेस निकाल के और पेजेस ऐड हुए हुए हैं। तो बोलती है हाँ देखो इसको, ये देखो 100 से लेके 100 तक, आई मीन 110 तक देखो, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये पास्ट पेपर जो हुए हुए हैं ये उन सब के रिलेटेड है, ठीक है, सारे पास्ट पेपर इसमें ऐड हुए हैं। और ये फर्स्ट वाले 5 पेज देखो, ये मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर अगर नहीं कर सकती तुम तो ये 5 पेज कर लो, पक्का तुम टॉप कर लोगी। तो अमाया से आलिया को देख देखते ये सब क्या है, कहाँ से मिला तुम्हें ये। आलिया बोलती टॉप करना है ना, जो बोलते हो वो करो। मैं बोलती नहीं मुझे सब ठीक नहीं लगना, मैं नहीं करूँगी, इस तरह से टॉप करने से अच्छा मैं ना ही करूँ। आलिया बोलती जान इसमें कुछ गलत नहीं है, देखो जैसे नोट्स होते हैं वैसे ये गेस्ट पेपर है और कुछ नहीं। तो वहाँ बोलते नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगी, मैं बुक से और अपने नोट से पढ़ाई करूँगी, मुझे नहीं सही है। तो आलिया बोलती जान मुझ पर यकीन रखो, भरोसा करो मुझ पर, भरोसा है ना। मैं बोलती ऑफ कोर्स भरोसा है, बट ये सब प्लीज़ भरोसा है ना, तो जो बोल रही हूँ वो करो ओके।
मैं चाहती हूँ कि तुम टॉप करो, और अगर तुम बस इतना तैयारी कर लो ना जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है, तो तुम पक्का टॉप कर सकती हो, ओके। तो अमाया चुप हो जाती है और फिर उनसे वो नोट से सारी तैयारी करने लग जाती हैं। तो आलिया भी जो होती है वो अपनी मतलब बुक से सब कर रही होती है। तो मैं बोलती तुम बुक से क्यों कर रही हो, तुम भी यही करो। तो आलिया बोलती है नहीं, मुझे टॉप थोड़ी करना है, मतलब जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए, वो तो इन्हीं से मैं ले लूँगी। माया बोलती है नो, तुम भी टॉप करोगे, ओके, साथ में बैठ के पढ़ते हैं। तो ये दोनों साथ में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो माया के मन में ये बार बार ये ख्याल आ रहे होते हैं कि ये इस तरह की बुक आलिया को किसने दी, कहाँ से ली इसने, और कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है। बट माया फिर ये सोचती कि नहीं, मेरी आलिया कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। माया को आलिया पे फुल भरोसा होता है। जैसे सोच के वो पढ़ने लग जाती है। तो दोनों बस 4-5 घंटे लगा के पढ़ते रहते हैं, और 4-5 घंटे में वो सब कवर हो जाता है। तो माया ऐसी कहती है थक गई मैं, जान हो क्या ये, तो चलो बाकी बुक भी कर लें। तो आलिया बोलती नहीं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, सब पेपर इन्हीं में से आएगा, मुझे 100% श्योर है। मैं बोलती क्या, इतनी श्योर कैसे हो तुम। आलिया बोलती जान, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, प्लीज़ मेरे साथ सो जाओ थोड़ी देर। और तभी जो होते आलिया की मम्मा का कॉल आने लग जाता है आलिया को। तो आलिया कहती है शिट, घर के बारे में तो मैं भूल गई थी। फ़ौरन से कॉल उठाती है। उसकी मम्मा कहती बेटा क्या हुआ, सुबह के 10 बज के उठो, पढ़ना नहीं है तुम्हें, और दरवाज़ा क्यों लॉक हुआ है, कब से बैठ रही हूँ, खोल क्यों नहीं रही तुम। आलिया बोलती मम्मा वो मैं असल में ना, मैं सो रही थी, थक गई थी बहुत, तो मैं अभी उठती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती हाँ जल्दी से दरवाज़ा खोलो और नीचे आओ, ब्रेकफास्ट करो। आलिया बोलती कर तो लिया, और कितनी बार करूँ। तो उसकी मम्मा कहती क्या। आलिया बोलती मम्मा मैं आपसे सच बोल रही हूँ, ठीक है, वो ना मैं रात को तो 3 बजे माया के पास आ गए थे, हम साथ में पढ़ रहे थे और सारा रात पढ़ते रहे, अभी तक हम पढ़ रहे थे, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे सोना है थोड़ी देर, तो मैं यहीं पे सो जाती हूँ। तो उसकी मम्मा कहती क्या, लेकिन तुम्हारी आंटी को क्या बोलूँगी मैं। तो आलिया बोलती मम्मा प्लीज़ मैनेज कर लो, ओके, आई लव यू सो मच, आई एम सॉरी, प्लीज़ 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 मैनेज कर लो, गुड नाइट, मुझे सोना है अब। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। और आलिया की मम्मा कहती क्या लड़की है यार, ये कितनी मुसीबतें खड़ी करेगी मेरे लिए, और क्या क्या संभालूँ मैं इसके लिए। तो आलिया की मम्मा बहुत परेशान हो जाती है, और यहाँ आलिया माया को हक करके सो जाती है। तो ये दोनों थोड़ी देर ऐसे हक करके सोते रहते हैं। तो माया जो होती है वो उठ जाती है, और वो बुक्स लेके बाहर चली जाती है, और बाहर बैठ के पढ़ने लग जाती है। तो आलिया जो होती है वो अभी तक सो रही होती है। तो आलिया तकरीबन 3-4 घंटे के बाद उठती है। तो दोपहर का टाइम हो जाता है, माया सारी कुकिंग वगैरह करके रखी होती है उसके लिए। तो आलिया जैसे आती है माया को हक करके बोलती है अभी तक पढ़ रही हो, चांद बोला ना अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो माया बोलती है चांद मुझे पढ़ाई करनी थी इसलिए मैं कर रही थी, तुम उठिए, चलो फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं। तो आलिया बोलती है बहुत थक गई यार, क्या लाइफ हो गई है, सो उठो खाना खाओ, यही चल रहा, थक गई, चलो कोई बाहर घूम के आते हैं। मैं बोलती चांद कल पेपर है, याद आई, भूल गई। ये बोलती चांद बोला ना पेपर की तैयारी हो गई, अब तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो उठो ना, बाहर खाना खाएंगे आज। मैं बोलती मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाया और तुम बोल रही हो बाहर खाएंगे। अलिया बोलती ओके बाबा सॉरी, चलो मैं खाना लगाती हूँ, साथ में खाना खाते हैं। तो माया को आलिया का बिहेवियर कुछ सही नहीं लग रहा होता, बिकॉज आलिया बिल्कुल ही टेंशन लेना छोड़ दी होती है, पढ़ाई की, पेपर्स की, कुछ भी नहीं टेंशन ले रही होती, और वो अब तो माया को भी नहीं पढ़ने दे रही होती। तो आलिया फिर जल्दी से खाना लगाती है और बैठती है, चलो आओ खाओ। तो ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो माया खा ही नहीं रही होती। तो आलिया बोलती क्या हुआ। माया बोलती जान सच से बताना तुम्हें ये सब क्वेश्चंस कहाँ से मिले, और तुम इतनी श्योर क्यों हो कि पेपर में यही आएंगे। तो आलिया बोलती क्या यार जान, तुम आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो। माया बोलती जान प्लीज़, जो बोल रही हूँ उसका जवाब दो। आलिया बोलती क्या यार तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मैं जब बोल रही हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, शक कर रही हो मुझ पर। माया बोलती चांद शक की बात नहीं है, मैं बस, देखो ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे सब बताओ, मुझे कुछ छुपाओ मत। अरे बोलती ओके बाबा सब बता दूँगी, बट अभी नहीं, पेपर हो जाए उसके बाद, चलो अब जल्दी से खाना खाओ। तो माया फिर से चुप हो जाती है, बट उसके दिल में और दिमाग में यही बात घूम रही होती है कि आलिया उसे कुछ तो छुपा रही है। खैर दोनों खाना खा लेते हैं। तो उसके बाद आलिया कहती है चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, ओके। माया बोलती नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, और तुम भी पढ़ाई करो, रात का टेस्ट तो याद है ना, वो इन सब क्वेश्चन से नहीं आएगा। आलिया बोलती जान इन्हीं सबसे दो ना। माया बोलती है नहीं। आलिया बोलती है ओके अब तो बैठ के पढ़ना ही होगा मुझे। तो आलिया फिर बैठ के पढ़ने लग जाती है। तो आलिया माया दोनों ही बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है। तो जब रात होती है तो माया अपसेट होती है। तो आलिया बोलती है जान प्लीज़ अपसेट मत हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज़ ट्रस्ट करो ना। तो मैं बोलती हाँ ओके।
तो अली बोलती अच्छा तो टेस्ट स्टार्ट करें। मैं बोलती तुम्हारी तैयारी हो गई? अली बोलती हाँ। तो उसके बाद माया जो होती है एक पेपर पे सारे क्वेश्चन लिखती है। अभी वो क्वेश्चन पूछने लग जाती है कि करके आलिया से। तो आलिया जो होती है उन क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है आलिया सही देती है। तो माया फ़ौरन से अपनी एक टेस्ट उतार देती है। तो उसके बाद आलिया खुश हो जाती है। तो माया जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछती है तो आलिया उसका आंसर गलत दे देती है। तो माया ने जो कपड़े उतारे होते हैं वो फिर से पहन लेते हैं। तो आलिया बोलती है वो शिट जान ये मत करो ना। तो माया बोलती है हाँ तो चाहती हूँ मेरे कपड़े उतरें तो सही से आंसर तो उतर जाएंगे। तो माया एक और क्वेश्चन पूछती है तो आलिया उसका सही आंसर देती है। तो माया ऐसी एक ड्रेस फिर से उतार देती है। तो ऐसी और क्वेश्चन पूछती है उसका आंसर भी आलिया सही दे देती है। तो ऐसे करते करते माया के सारे कपड़े उतर जाते हैं। अब जस्ट उसने शॉर्ट्स पहना होता है, ब्रा पहना होता है। तो उसके बाद आलिया कहती है कि और कितने क्वेश्चन बाकी हैं? माया कहती है जस्ट 2 और कपड़े भी बस 2 ही बाकी हैं। तो आलिया बोलती अच्छा तो तुमने अंदर कुछ नहीं पहना? माया बोलती क्या बदतमीज़, चुप, शर्म आ रही है मुझे। तो आलिया बोलती ओहो मुझसे क्या शर्म, अच्छा चलो जल्दी से पूछो ना। मैं बोलती अच्छा जी बड़ी जल्दी हो रही है तुम्हें? आलिया बोलती हाँ ना पूछो ना पूछो ना तो माया फिर क्वेश्चन पूछती है तो वो भी सही होता है। तो माया एक और टेस्ट रिमूव कर देती है। तो फिर लास्ट क्वेश्चन आता है। तो माया बोलती है अगर तुमने इसका सही आंसर दिया तो मेरा जो लास्ट कपड़ा पहना हुआ है वो भी मैं उतार दूँगी, बट अगर तुमने इसका आंसर गलत दिया तो अब तक मैंने जितने कपड़े उतारे सब के सब वापस पहनूंगी। आलिया बोलती यार नहीं प्लीज़ 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 अल्लाह जी हेल्प करना, ओके ना। तो माया लास्ट क्वेश्चन पूछती है। तो वो आलिया ऐसे फिंगर क्रॉस करती है और कहती प्लीज़ 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 अल्लाह जी प्लीज़ ये आंसर सही होना चाहिए। तो आलिया उसका आंसर दे जाती है। तो मैं कहती ओहो सॉरी तुमने गलत आंसर दिया। लेकिन नहीं नहीं सही आंसर था यार ये, प्लीज़ 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 पहनो मत। तो माया से पहने कपड़े पहने की एक्टिंग करती है और बट आंसर सही होता है तो कपड़े रिमूव कर देती है सारे। तो अब उसने कोई कपड़े नहीं पहने होते। तो आलिया ऐसे उसको देख रही होती है। फिर फ़ौरन उसके पास आती है, उसको किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो वही चेयर पे बैठे बैठे उसको बहुत ज़्यादा लिप किस कर रही होती है। फिर ऐसे गोदी में उठा लेती है और सीधा बेड पे लेके जाती हैं। और इसके आगे क्या होता है क्या होता है क्या होता है यार, समझदार हो समझ जाओ आगे क्या होता है। वेल मैं तो बताऊंगी बट बताऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके देन गाइस टाटा बाय बाय।